आप सबको पुनः पवन दूतिका का शेष भाग पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें 20 अवतरण तक हम पढ़ा चुके हैं। 21वें से आज हमको पढ़ाना है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। पवन दूती से श्रीमती राधिका जी कहती हैं, वहन करके लाना मतलब अपने साथ उड़ा करके लाना, उठा करके लाना। नीप मतलब कदम, पुष्प मतलब फूल। कहती है पवन दूती से श्रीमती राधिका जी कि हे दूती, अगर तुम्हें कोई कदम का पुष्प दिखाई दे, फूल दिखाई दे, तुम उस फूल को अपने साथ उठा करके लाना, उड़ा करके लाना, और हमारे प्रियतम शाम के चंचल नेत्रों के सामने उसे गिरा देना, डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। आशंकिता मतलब डरी हुई। इस प्रकार तुम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ये दिखला देना अर्थात समझा देना कि विरह के कारण राधा जी भी इसी तरह, इसी पुष्प की तरह डरी डरी सी रहती हैं, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः इसी कदम पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हैं। कदम के पुष्प में छोटे छोटे अंकुर होते हैं, अंकुर निकले रहते हैं, वे रोए के समान लगते हैं। तो विरहावस्था में और प्रेम की अवस्था में, जब प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाता है तब पर भी रोए खड़े होते हैं, और जब विरह बहुत अधिक बढ़ जाता है तब पर भी रोए उसके डर से, भय के कारण रोए खड़े रहते हैं, रह रह के रोए खड़े होते रहते हैं। इसी तरह से आंसुओं के लिए बताया गया कि आंसू दो प्रकार के होते हैं, सुख के आंसू होते हैं, दुख के आंसू होते हैं। सुख के आंसू कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं, और दुख के आंसू गर्म होते हैं। दोनों आंसुओं में एक प्रसन्नता का आंसू होता है, एक दुख का आंसू होता है। 22वां है, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कह रही है पवन दूती से पुनः श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूती, बिटप मतलब वृक्ष। कहती हैं जिस वृक्ष के नीचे हमारे श्याम सुंदर बैठे हों, तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने लाना और उसे हिलाना। इस प्रकार तुम उन्हें भली भांति यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। इस प्रकार अपनी इस क्रिया चातुरी के द्वारा तुम उन्हें ये ज्ञात कराना, विदित कराना मतलब ज्ञात कराना, ये ज्ञात कराना कि इसी पत्ते की तरह राधा, उन्हें ये ज्ञात कराना, अपनी इस क्रिया चातुरी के द्वारा उन्हें ये ज्ञात कराना कि राधा के हृदय पर चिंता ने विजय प्राप्त कर लिया है, अर्थात अपने अधिकार में ले लिया है। अब राधा के हृदय पर उनका अपना कोई अधिकार नहीं है, चिंता ने उनके हृदय पर अधिकार कर लिया है, उनके हृदय का सारा संबंध छीन लिया है, उन्हें क्लांत कर दिया है, उन्हें थका दिया है, जिससे
राधा का हृदय भी पत्ते की भांति कांपता रहता है। 23वां देखिएगा अवतरण। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। कह रहे हैं पवन दूती से, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। कहती है कि हे पवन दूती, धरा मतलब पृथ्वी, लतिका मतलब लता। कहती है कोई अगर तुम्हें पृथ्वी पर कोई सूखी और मलिन मुरझाई हुई लता तुम्हें मिल जाए, तो उस लता को तुम तो पांवों के निकट उसको श्याम के लिए, तो हमारे श्याम सुंदर के पांवों के निकट, उनके चरणों के निकट उसको ला करके गिरा देना। इस यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार सीधे साधे सरल ढंग से तुम उन्हें ये बता देना, ये प्रकट करना, ये बता देना कि आप प्रीति मतलब प्रेम से, वंचित मतलब रहित, आपके प्रेम से रहित हो करके इसी सूखी और मुरझाई हुई लता के समान राधा भी सूखती और मलिन होती जा रही है। अर्थात सूखती और मलिन का क्या है अर्थ? अर्थात उदास और निर्बल होती जा रही हैं। अब 24वां देखिए। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। पुनः श्रीमती राधिका जी प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी देती हुई कहती हैं कि हे पवन दूती, नवल तरु, नए वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, नवल मतलब नवी, किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता अगर पीला पड़ गया हो, तो उस पीले पत्ते को हमारे प्यारे श्याम के दृग युगल, युगल मतलब दोनों, दृग मतलब नेत्र, उनके दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना और उस पत्ते को संभाल, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। कहे उस पत्ते को तुम धीरे धीरे ला करके रखना, बहुत झटके से, तेज गति से नहीं लाना है, उसे धीरे धीरे ला करके संभाल करके उनके सामने रखना। अपने इस क्रिया के द्वारा उन्हें यह बताना कि विरह के प्रबल दुख से, भयंकर दुख से राधा की भी दशा प्रोसिता सा हमारा, प्रोसित नायिका की तरह हो गया है। राधा विरह के भयंकर दुख के कारण राधा की भी दशा प्रोसित पतिका नायिका की तरह हो गया है। प्रोसिता सा, प्रोसिता उसको कहते हैं जिसका पति परदेश चला जाता है, प्रोसिता का। प्रोसित पतिका नायिका, ये बिहारी ने नायिका को कई श्रेणियों में रखा है, मुग्धा नायिका, प्रोसित पतिका नायिका। तो प्रोसिता का जिसका पति परदेश चला जाता है, अतः यहाँ पर कृष्ण भी राधा को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी तुलना प्रोसिता नायिका से किया है कि विरह के भयंकर दुख से पीड़ित होकर के राधा की दशा प्रोसिता नायिका की तरह हो गया है और दुख के कारण उनका भी शरीर इसी पत्ते की भांति पीला पड़ता जा रहा है। 25वां। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। कहती हैं पवन दूतिका से श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि इस प्रकार तो हमारी सारी व्यथा को, जितनी व्यथा, जितना दुख मैंने तुमसे समझाया है, उस सारी व्यथा को, दुख को तुम उनको ज्ञात कराना और ज्ञात कराने के बाद जब वापस हमारे पास आने लगना,
तो धीरे धीरे वहन करके, तो उनके धीरे धीरे तुम क्या करना, उनके चरणों की धूल को, पांव की धूल को, उनके चरणों की धूल को, रज को धीरे धीरे अपने साथ उड़ा करके लाना। अगर थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, कहते अगर थोड़ा सा भी चरण रज तुम हमारे लिए ला दोगी तो बड़े दुख के साथ, हाँ बड़े दुख के साथ राधा जी कहती हैं कि मैं अपने इस व्यथित चित्त को, अपने दुखी मन को मैं धैर्य बंधा दूंगी, उन्हें उसे पूरी तरह से समझा दूंगी। व्यथित मतलब दुखी, विदित मतलब ज्ञात कराना, व्यथा माने पीड़ा। 26वां है, अब देखिए, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अंत में बहुत सुंदर भाव है, वे थोड़े में ही संतुष्ट होना चाहती है। कहती है पवन दूती से कि हे पवन दूती, अगर तुम हमारी सारी व्यथा को पूरा न कर सको, तुम बताने में असमर्थ रह जाओ, तुम मेरी केवल अंतिम यही मेरी प्रार्थना है कि तुम मान लो हमारी प्रार्थना को। विनय मतलब नय माने झुकना, भी माने विशेष, विशेष प्रकार से झुकना। तो विशेष झुक रही हैं, विनय कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं राधा जी पवन दूती से कि मेरी इतनी प्रार्थना मान ले, विनय है तुमसे, मान लो और तुम हमारे श्याम सुंदर के पास चली जाओ और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाओ। उनके कमल रूपी चरणों को बड़े प्यार के साथ स्पर्श करके, छू करके, स्पर्श करके तुम मेरे पास चली आओ और मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा, कहते हैं तुम, और मैं तुम्ही को ही, तुमको ही अपने हृदय से लगा करके अपने मृत प्राय जीवन को एक नया जीवन धारण करा दूंगी। उसे एक नया संबल मिल जाएगा, उसे एक नया जीवन मिल जाएगा। ये आपका पूरा हो चुका। अब इससे संबंधित आपके प्रश्न हैं, शब्दार्थ हमने बता दिया है। प्रश्न है पहला, शीर्षक तथा रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका उत्तर तो आप लिख लेंगे। दूसरा है, कदम पुष्प के माध्यम से राधा ने क्या संदेश दिया है। कदम पुष्प के माध्यम से राधा ने क्या संदेश दिया है, इसका उत्तर होगा कदम पुष्प के माध्यम से राधा ने ये संदेश दिया है कि नित्य पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हैं। तीसरा है, कृष्ण के समक्ष पत्ता हिलाने के माध्यम से राधा ने क्या संकेत किया है। कृष्ण के समक्ष पत्ता हिलाने के माध्यम से राधा ने क्या संकेत किया है। कृष्ण के समक्ष, इसका उत्तर यही होगा, कृष्ण के समक्ष पत्ता हिलाने के माध्यम से राधा ने ये संकेत किया है कि चिंता ने उनके हृदय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उनका संबल छीन लिया है, उनको थका दिया है, इसीलिए इस पत्ते के समान कांपती रहती हैं। नीप और विदित शब्द का अर्थ लिखिए। नीप का अर्थ होता है कदम और विदित का मतलब ज्ञात कराना। फिर है 24-25वें का मुख्य जो प्रश्न है, दो प्रश्न रेखांकित और रचयिता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो बदलेगा नहीं, उसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं वो आपको हम बताते हैं। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कृष्ण के समक्ष लाने के लिए कहती है। अगला प्रश्न है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। सूखी लता से राधा कृष्ण को ये संदेश देना चाहती हैं कि उनके विरह में उनकी प्रियतमा राधा का भी जीवन रस इसी लता की भांति समाप्त हो रहा है। फिर है रेखांकित, इसकी व्याख्या आपको करनी ही है, जो हमने समझाया आसान है।
फिर है प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है? प्रोसिता सा में उपमा अलंकार है। अब है आपका काव्य सौंदर्य आ गया है। देखिए काव्य सौंदर्य में है रस क्या है? श्रृंगार का वियोग पक्ष है। छंद क्या है? मंदाक्रांता है। अलंकार क्या है? उपमा तथा अनुप्रास है। गुण क्या है? प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। शैली प्रबंधात्मक है। भाषा खड़ी बोली है। अब आपका इससे संबंधित सारे 21, 22, 23, 24 से संबंधित हमने प्रश्न बता दिया। 25, 26 बहुत आसान है, ये स्वतः आप प्रश्न अगर आपको करना होगा बना लीजिएगा। इसके अलावा अब हम आपको ये बताते हैं कि जो हमने पिछले अवतरणों को पढ़ाते समय एक दिन मुख्य अवतरणों पर जो मुख्य अवतरण हैं उसमें है कृष्ण के सौंदर्य से संबंधित, राधा के लोक सेविका का चित्रण किन किन पंक्तियों में हुआ है, कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किन किन पंक्तियों में हुआ है, तथा इस पूरे पवन दूतिका में सबसे ज्यादा किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, उसकी क्या लक्षण है, उसकी पहचान क्या है, ये हमने पुनः दोबारा पढ़ाया है। उससे संबंधित सारे प्रश्नोत्तर आप कर लीजिएगा। प्रश्न भी बताया, उत्तर भी बताया है, शब्दार्थ भी बताया है।